प्रदूषण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की योजना ने नई राह दिखाई। जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़े संकटों में से एक है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर उपलब्ध भू सतह का लगभग 50% भाग ही उपयोग के लायक है और शेष 50% भाग में पहाड़, खाइयाँ, दलदल, मरुस्थल और पठार आदि हैं। यह बताना जरूरी है कि विश्व के मात्र 2% भाग में ही कृषि योग्य भूमि है। इसी तरह से अगर पानी की बात की जाए तो पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 3% ही उपयोग के लायक और उसमें से भी 2.4% ग्लेशियर के रूप में ध्रुवों पर जमा है, जबकि 0.6% पानी ही मानव के उपयोग के लायक है। इसमें भी प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ 80% से ज़्यादा जल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जल प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में प्रतिदिन लगभग 14,000 लोगों की मौत हो रही है, जिसमें 580 लोग केवल भारत के ही हैं। चीन में शहरों का 90% जल प्रदूषित है। इसी तरह से विभिन्न तरह के रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से जमीन भी लगातार अनुपजाऊ और प्रदूषित होती जा रही है। मिट्टी में कूड़ा करकट एवं गंदगी की अधिकता हो जाने से उसमें कीड़े मकोड़ों के पनपने की स्थिति हो जाती है, जैसे मच्छर, मक्खी, चूहे, बिच्छू, सर्पों का तादाद बढ़ जाता है, जो पेचिश, हैजा, आंत्रशोथ, यकृत रोग, पीलिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के कारण बनते हैं। भूमि और जल प्रदूषण के खतरनाक परिणाम को देखते हुए भारत में लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाएं इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करती रहती है। इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने 5 वर्षों तक एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया और इसके अच्छे परिणाम भी आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो रिवर डिपनिंग का काम किया है, सिल्ट रिमूवेशन का काम किया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन में बहुत सारा सिल्ट अभी हमने रिमूव किया है। लगभग 44 करोड़ सिल्ट क्यूबिक मीटर सिल्ट हम रिमूव कर रहे हैं अभी इस फेज में। फिर हमने सीसीटी कंटूर्स किए हैं, फिर डीप कंटूर्स किए हैं, फार्म साउंड किए हैं, चेन सीमेंट नाला बंधारा किया है, जिसमें रिनोवेशन और रिजुनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स किए हैं हमने वाटर के, जिसमें हमने जो बंधारे थे उसका रिपेयर किया है और मेंटेनेंस किया है। वैसे तो हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाकर भूमि और जल प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही सामूहिक प्रयास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए कूड़े करकट के संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तारण की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके अपशिष्ट पदार्थों का और कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को जल और भूमि में जाने से पहले ही उपचारित करके सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकना अपराध घोषित करके रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता से अधिक करने पर रोक लगाकर आम जनता को जल के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर काफ़ी हद तक की समस्या से निजात पा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह की योजना चलाकर लोगों को जागृत किया है और व्यावहारिक स्तर पर कार्य किया है। वैसी और भी योजनाएं भारत के अन्य स्थानों पर चलाए जाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मृद व जल संधारण विभाग महाराष्ट्र शासन आपका स्वागत करता है। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र का, जो 5 वर्ष चला, जो 2015 से लेकर 2019 तक चला, जिसमें हमने जो भीषण सूखा और अकाल जो महाराष्ट्र में गिरता था उससे मुक्ति पाने के लिए एक बहुत साइंटिफिक वे में, जिसे हम रीच टू वैली कहते हैं, उस प्रकार से हमने जल संधारण के और मृदा संधारण के काम किए हैं और लगभग 20,000 गांव में हमने वो काम किए हैं और 6,50,000 से ज़्यादा हमने काम किए हैं, जिसमें से 20,500 गांव जो हैं जो अभी जल परिपूर्ण हुए हैं और जो अभी टप्पा 2 यानी फेज़ 2 जो चालू है उसमें 5,000 विलेज हमने पहले पिक किए थे। अभी वो विलेज की संख्या हो गई 5,700 और जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं और उसको भी हम वाटर सफिशिएंट करने वाले हैं। इस तरह की पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें पर्यावरण पोस्ट के साथ।